आदिकालीन काव्य धारा में सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य के बाद जो तीसरी महत्वपूर्ण काव्य धारा है वह है जैन साहित्य। और जैसा कि भूमिका के दौरान मैंने ये स्पष्ट किया था कि आदिकालीन जो धार्मिक परिस्थितियां थी, ठीक है, उसमें आप सब याद करें कि विभिन्न प्रकार के जो धर्म थे, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, चाहे वो जैन धर्म हो, चाहे वो विभिन्न प्रकार के मत हों, शैव मत हों, वैष्णव मत हों, आदिकालीन धार्मिक परिस्थितियों में ये सारे धर्म और मत आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे से क्या कर रहे थे? संघर्ष कर रहे थे, होड़ कर रहे थे, आपस में संघर्ष मचा हुआ था। आदिकालीन साहित्यिक धाराएं जो हैं उनका संबंध उस होड़ से भी, अब जैन साहित्य का संबंध जैन धर्म से है। जैन धर्म को मानने वाले जो अनुयायी थे वह भी उपदेश दे रहे थे और लोगों के बीच में जा रहे थे। तो जैन साहित्य का संबंध उसी जैन धर्म से है। जिन जैन कवियों ने मूल रूप से जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जो साहित्य लिखा और जो साहित्य रचा उसे जैन साहित्य कहा। आप एक बात ध्यान देंगे तो सिद्ध साहित्य में, नाथ साहित्य में और अब जैन साहित्य में बात स्पष्ट ये हो जाएगी आपको, ये मूलतः ये जो काव्य धाराएं हैं तो ये कविताएं या इस दौर का जो साहित्य है वह साहित्य सृजन के लिए नहीं लिखा गया है। कविता करने के उद्देश्य से ये कविताएं नहीं लिखी गई है। इनके पीछे का उद्देश्य क्या है? इनके पीछे का उद्देश्य है अपने अपने धर्म, अपने अपने चिंतन और अपने अपने मत का प्रचार प्रसार करना, चाहे वह सिद्ध हो, चाहे वह नाथ हो और चाहे वह जैन साहित्य। ठीक है, मूलतः ये जो कवि थे इनका मूल उद्देश्य अपने मत का प्रचार प्रसार और उपदेश देना ही था। तो जैन साहित्य का संबंध जैन धर्म से। जैन साहित्य में भी प्रायः दो तरह की काव्य धाराएं या रचना धाराएं देखने को मिलती है। पहला रूप वह है जो रूप सिद्धों और नाथों में भी देखने को मिलता है कि कैसे सिद्धनाथ और आगे चलकर जैन, उन्होंने क्या किया? धार्मिक कर्मकांडों का विरोध किया, ठीक है, छुआछूत इत्यादि का विरोध किया, ठीक है, समता मूलक समाज की स्थापना की वकालत की, सिद्धों ने भी की और नाथों ने भी की, ठीक है। वह काम जैन साहित्य के उपदेशकों और साहित्यकारों ने भी किया। और जो धार्मिक कर्मकांडों का विरोध हुआ, पूजा पाठ इत्यादि का विरोध हुआ, यज्ञ इत्यादि का जो विरोध जैनों ने किया वो मूलतः उन्होंने दोहा छंद में, दोहा में उसकी रचनाएं देखने को मिलती। तो पहला रूप सिद्धों और नाथों की तरह मेल खाता हुआ रूप है जिसमें समाज की समता की बात की गई है। समाज के जो बाह्य आडंबर है, चाहे वो धार्मिक हो चाहे वो सामाजिक हो, उनको दूर करने का प्रयास किया जैन साहित्य के लेखकों ने भी, या जैन साहित्य के कवियों ने भी, या जैन साहित्य को मानने वाले अनुयायियों ने भी। जो दूसरी धारा है उसमें क्या किया गया कि जैन मत को मानने वाले जो अनुयायी थे, जो साधक थे, ठीक है, उन साधकों के जीवन के जो प्रेरक रूप हैं, उन प्रेरक रूपों का जो कथा प्रचलित थी लोक में, ठीक है, उन कथाओं को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। यानी कि दूसरे में ये अलग हो जाते हैं नाथ और सिद्ध से कि इन्होंने जैन मत को मानने वाले जो साधक थे, उन साधकों का जो जीवन है, उनके जीवन से जुड़े हुए जो प्रेरक प्रसंग हैं, उन प्रेरक प्रसंगों को, वो प्रेरक प्रसंग जो लोक कथा के रूप में समाज में व्याप्त थे, उनको केंद्र में रखकर उससे जुड़ा हुआ साहित्य लिखा। स्पष्ट है। जो पौराणिक काव्य या चरित काव्य हैं वो इसी श्रेणी में आते हैं कि कैसे जैन मत को मानने वाले जो साधक थे उनमें उनके जीवन से संबंधित जो लोक कहानियां थी उनको केंद्र में रखकर रचना की गई है। ठीक है। जैन शब्द जो है, ठीक है, ये जो जैन शब्द है वह जिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विजय पाने वाला। ठीक है। और यह विजय पाने वाला किस संदर्भ में प्रयोग किया जाता है? विजय पाना अपने मन के आकर्षण और इंद्रियों का जो असीमित भोग है उसके ऊपर विजय पाना, या सांसारिक आकर्षण, ठीक है, और सांसारिक भोग विलास से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उनके ऊपर विजय पाना। अब आप बताएं, ये जो बात अभी मैं कह रहा हूँ सांसारिक आकर्षणों पर विजय पाने की बात, यह किससे मिलती जुलती दिखाई दे रही है? नाथ साहित्य से। ठीक है।
नाथ भी तो यही कहते हैं ना। यस सर। नाथ क्या कहते हैं? निवृत्ति मार्गी है, मन को नियंत्रण में कीजिए, ठीक है, और मन को नियंत्रण में करने के बाद ही आप मुक्ति का रास्ता अपना सकते हैं। क्योंकि वो मानते थे कि इंद्रियों की प्रकृति है भोग में डूबते जाना, जितना भोग करते जाएंगे इंद्रियों का स्वभाव है वो कभी तृप्त नहीं होगी। तो जैन मतावलंबी थे, वह भी सांसारिक भोग और आकर्षण पर विजय पाने की बात करते हैं। स्पष्ट है बच्चे? जो जैन साहित्य है वह कविता के साथ साथ व्याकरण से भी संबंधित है। जैन साहित्यकारों ने व्याकरण संबंधी ग्रंथ भी लिखे, ठीक है। इन्होंने जप तप मूर्ति पूजा आदि का खंडन मंडन किया, यज्ञ इत्यादि का विरोध किया, हवन इत्यादि का विरोध किया, और आत्मसंयम, अहिंसा और गुरु की महिमा का वर्णन किया। तो आप देखें कि गुरु की महिमा कॉमन है, एक ऐसी बात, ठीक है, जो नाथों के यहाँ भी है, सिद्धों के यहाँ भी है और जैनों के यहाँ, ठीक है। अहिंसा की बात जैन मतावलंबी करते हैं, ठीक है। समाज के कल्याण की बात जैन मतावलंबी करते हैं, वो बात सिद्धों के यहाँ भी आपको देखने को मिलती है, वह बात नाथों के यहाँ भी आपको देखने को मिलती है। यानी कि आप एक बात समझ लें कि जो मूल रूप से मानव कल्याण की भावना है, या मानव कल्याण और मानव की समानता से जुड़ी हुई जो बातें हैं, वो तीनों के यहाँ समानांतर देखी जा सकती है, तीनों काव्य धाराओं देखी जा सकती है। स्पष्ट है बच्चे? जैन कवि जो थे वो शारीरिक सुख को क्षणिक और नाशवान मानते हुए आत्मा की खोज या आत्मा के विस्तार की बात, आत्मा के साक्षात्कार की बात करते हैं, ठीक है, कि आत्ममिलन, अपने आप की खोज। आत्म साक्षात्कार से मतलब है अपने आप को जानना, अपने भीतर प्रवेश करना, अपनी आत्मा के भीतर प्रवेश करना। जबकि मनुष्य की मूलभूत प्रकृति इसके विपरीत है, वह हमेशा दूसरों के भीतर प्रवेश करना चाहता है, वह हमेशा दूसरों के बारे में तो जानना चाहता है, ठीक है। आजकल ये जो व्लॉगर्स फेमस हुए हैं, ये व्लॉग जो बना हुआ है, ठीक है, मैं इसकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कितना खाली समय है आपके पास कि आप दिन भर बैठ के यही देखते रहते हैं कि सामने आज मैंने घास काटा, आज मैं इधर आ गया हूँ, अरे भाई वो तो उधर चला गया है, और तुम वहीं देख रहे हो, तुमने क्या किया? समझ रहे मेरी बात? इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, मैं इसकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये मनुष्य का मूलभूत स्वभाव जो हमेशा दूसरे की जिंदगी में ताक झांक करने की उसकी जो आदत रहती है ना, उसी आदत को इस व्लॉगिंग ने क्या कर दिया है, विस्तार दे दिया कि लो झांको मेरी जिंदगी में, मैं बता रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, और इंसान खूब देख रहा है। ये तो बंद कर दीजिए, उस समय का उपयोग कहीं और लगाए। जहां तक जैन कवियों के साहित्य लेखन का प्रश्न है, तो जैन कवियों ने अपभ्रंश भाषा का प्रयोग किया, ठीक है। यह एक अलग विषय है कि जो आदिकालीन काव्य धारा है, उन प्रकार की बोलियों का साहित्य नजर आता है ना, सामाजिक परिस्थिति में आपने पढ़ा होगा, क्योंकि यातायात के साधन आज की तरह विकसित नहीं थे, तो उनके साहित्य पे क्या है, उन बोलियों का प्रभाव है। तो जैन साहित्य का विपुल साहित्य जो है वह लिखा गया, प्रचुर मात्रा में साहित्य लिखा गया, और वह अपभ्रंश भाषा में ज्यादातर साहित्य लिखा गया। और जैन काव्य परंपरा में बहुत बड़े बड़े और महत्वपूर्ण कवि हुए। स्वयंभू को जैन काव्य परंपरा का प्रवर्तक कवि माना जाता है, आई बात समझ में? और सिद्ध काव्य परंपरा का प्रवर्तक कवि किसे माना जाता है? जैन की बात हो गई। सिद्धों के पहले कवि कौन हुए? सरहपा। और राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा से सिद्ध साहित्य की शुरुआत मानी है। उनको हिंदी का पहला कवि कहा राहुल सांकृत्यायन ने, ठीक है। और जैन साहित्य का प्रारंभ किससे माना गया? स्वयंभू से माना गया। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, किसने? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के महत्वपूर्ण कवि स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना है। तो हिंदी का पहला कवि कौन है, इसको भी लेकर विद्वानों में अलग अलग राय है, अलग अलग मत है, लेकिन सामान्य तौर पे सरहपा को इसकी मान्यता मिली हुई है। लेकिन अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कवियों को हिंदी का पहला कवि माना है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। स्वयंभू अपने समय में जैन काव्य परंपरा के इतने बड़े और महान कवि हुए कि इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया। क्या कहा गया? अपभ्रंश का वाल्मीकि।
वाल्मीकि कौन थे पता है ना? उन्होंने रामायण की रचना की। तो स्वयंभू ने भी अपभ्रंश भाषा में राम के चरित्र को लेकर के पौम चरिवु, तो स्वयंभू ने पौम चरिवु नामक राम के चरित्र को आधार बनाकर जैन रामायण की रचना की। क्या रचना की? जैन रामायण की रचना की, जिसका नाम क्या था? पौम चरिवु। इसलिए भी इनको अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि कहा जाता है। यह प्रश्न बार बार पूछता है कि अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि किस कवि को कहा जाता है? आप उत्तर क्या देंगे? स्वयंभू। इसमें इन्होंने राम के चरित्र का बहुत विस्तार से वर्णन किया है, जैसा कि वाल्मीकि रामायण में भी वाल्मीकि ने किया है। ठीक है। इस काव्य धारा में स्वयंभू के अलावा अन्य भी बड़े महत्वपूर्ण कवि आते हैं। ठीक है, जिसमें पुष्पदंत हैं, देवसेन हैं, धनपाल हैं, राम सिंह हैं, हेमचंद्र हैं, ठीक है, इत्यादि कवियों का नाम आता है। जिसमें कि पुष्पदंत की प्रमुख रचना है णय कुमार चरिवु। ठीक है, चरित काव्य लिखे गए। ठीक है, आपको पहले ही कहा कि जैन कवियों ने लोक साधकों, जो जैन साधक थे, उनके जीवन को, उनके जीवन चरित्र को आधार बनाकर काव्य रचना की, इसलिए यहाँ चरित काव्य ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो पुष्पदंत ने णय कुमार चरिवु की रचना की। ठीक है ना, धनपाल ने भविष्यत कहा की रचना की। ठीक है ना, राम सिंह ने पाहुड़ दोहा की रचना की। देवसेन ने दर्शनसार और श्रावकाचार नामक ग्रंथ की रचना की। तो एक विपुल साहित्य जैनियों के जैन परंपरा में देखने को हमें मिलता है। निष्कर्ष के तौर पर यह कह सकते हैं कि जैन मत के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से लिखा गया जो साहित्य था वह जैन साहित्य के अंतर्गत आता है, जो कि आदिकाल की एक महत्वपूर्ण काव्य धारा है। इन्होंने, इनकी विशेषता यह रही कि इन्होंने भी सिद्धों और नाथों की तरह समाज में समता स्थापित करने का प्रयास किया, धार्मिक कर्मकांडों का विरोध किया और अहिंसा और मन की शुद्धता पर बल दिया। ठीक है, जैनियों ने भी, जैन कवियों ने भी मन की वासनाओं और इंद्रियों के भोग के नियंत्रण की बात कही। ठीक है, इनकी विशेषता यह भी रही कि अपभ्रंश भाषा में इन्होंने विपुल साहित्य रचा या विपुल साहित्य लिखा। ठीक है, यह जैन काव्य की महत्वपूर्ण विशेषताएं रही। तो अंत में हम यह कह सकते हैं कि आदिकालीन काव्य धारा में जैन साहित्य का एक महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें सिद्धों और नाथों दोनों की परंपरा देखने को मिलती है। और भिन्नता यह है कि भिन्नता इस बात पर है कि इन्होंने जो जैन मत के साधक थे, उन साधकों के जीवन से संबंधित कहानियां, लोक कथाओं को आधार बनाकर काव्य रचना की। आई बात समझ में? स्पष्ट है?